नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ सुबह का समय, किचन का मेरा काम सारा हो गया है और मैंने नाश्ता वगैरह सारा कर लिया है। उस किचन समेट दी है। अब बस बारी आ गई है घर की साफ़ सफाई करने की। ज़्यादातर मैं पहले किचन का ही काम करती हूँ, वो उससे सारा हो जाता है तो फिर आराम से टेंशन फ्री होकर अपना घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज मुझे करनी है बेडशीट चेंज। मगर कई दिन हो गए, कपड़े तो आज मैं नहीं धोऊंगी। धोने तो थे लेकिन इसलिए नहीं धोऊंगी क्योंकि लाइट आज गड़बड़ कर रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो मगर ये फिर बीच में पड़े रहेंगे, आज नहीं धोऊंगी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करके रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने आज ये जो नए वाली बेडशीट है हमारी, ये ऑनलाइन ही मैंने ली थी, ये डाल दी है और देखिए कितनी अच्छी लग रही। बाकी जो दूसरे बेड पे मैं डालती हूँ उस पर इसकी लेंथ छोटी रह जाती है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन बेडशीट लेती हूँ मैं उसकी थोड़ी लेंथ छोटी आती है। बाकी जो मार्केट से लेती हूँ वो वाली बेडशीट उस पर ठीक से आती है। एक तो बेड की भी लंबाई उसकी थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल बेड से। इस वाले बेड पे तो ये देखिए बिल्कुल फिट आ गई। तो मैंने सोचा अब उस पर नहीं डालूंगी, क्योंकि उस पर थोड़ी थोड़ी दबती है, वो फिर निकल जाती है, उस पर फिर मुझे दिक्कत होती है। तो इधर मैं इसी पर डाल दूंगी, इस पर ये आराम से दब भी जाएगी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये बेडशीट मुझे अच्छी लगती है, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है और कलर भी इसका बिल्कुल भी नहीं निकला। बाकी थोड़ी सी लेंथ इसकी कम है, वो थोड़ा बेड मेरा बड़ा है इस हिसाब से। तो एक रूम मैंने सेट कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आ गई है बाहर की बारी। तो बाहर वाला एरिया देखे कैसे फैला पड़ा, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फैला रहता है। बच्चे भी अपना सामान, घर सभी अपना जो भी आता है, टावल वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े और तकिए तुकिए कवर। तो आज मैंने सोचा चलो बाहर का भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ मैं करूँगी सोफ़ों के कवर चेंज। यहाँ पे कवर मैंने उतार दिए और इनको झाड़ पोंछ दूँगी अच्छी तरीके से और इन पे फिर लगा दूँगी दूसरे कवर। जो ब्लू वाले कवर है वो लगाऊंगी। वैसे तो आप बोलते हो कि ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यह है, अभी मेरे पास दूसरे कवर नहीं है। जब तक दूसरे नहीं लूँगी तब तक तो मुझे ये डालने ही पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इन वाले सोफ़े के कवर में ना, ये सोफ़े अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं, इनमें जगह नहीं बचती तो गंदे कम होते हैं। और जो मैं ब्राउन वाले डालती हूँ उनमें तो मतलब स्पेस काफ़ी बच जाता है। तो जहाँ भी स्पेस बचता है वहाँ धूल मिट्टी भी लगती है, हाथ वगैरह भी लग जाते हैं। और आपको पता ही है, गलती तो हमारे से हो ही गई है कि हमने लाइट कलर के जो सोफ़े ले लिए। तो खैर जी, जैसे भी है अपना इनमें ही काम चलाएंगे। देखती हूँ कि इनके कवर लूँगी। कवर क्या लेने, मुझे बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये इनका साइज़ है इनके मिलते ही नहीं। जैसा हैंड के भी अगर लेती हूँ वो थोड़े छोटे आते हैं। तो मैं सोच रही अगर कोई कवर बनाता होगा तो उनसे बनवा लूँगी, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बस देखिए, मैंने सारे सोफ़े के कवर सेट कर दिए। और आप कुशन भी बोल रहे थे कि ये इसके कुशन चेंज कर दो, ये बड़े हैं। तो ये जो सोफ़ा बड़ा है ना, तो उसी हिसाब से इसके साथ ही आए थे ये सोफ़े के कवर। तो इसलिए मैं इन्हें, अगर मैंने जैसा छोटे रख के भी देखे तो वो उस पर मतलब ठीक नहीं रहते, बैठा नहीं जाता अच्छे से जब छोटे रख जाते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े मोटे मोटे पीछे कमर इन पर लगती है, तभी अच्छी तरीके से बैठा जाता है। बाकी स्पेस मतलब जैसा बैठते हैं तो काफ़ी पीछे हो जाती है वो बैक साइड इनकी। तो इस वजह से उन पे मतलब इन वाले कुशन के बिना इन पे अच्छे से बैठा नहीं जाता। तो इसी वजह से यही वाले इनके भी कवर मुझे बनवाने। तो सोच रही हूँ कि बनवाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि इन कुशन के मैं कवर भी लेके आई, मैंने वो लगा के भी देखे, इनके मिले नहीं, इनका साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बेड शीट जो है सोफ़े की, सॉरी दीवान की, वो भी मैंने इन्हीं के हिसाब से डाल दी है। और टेबल कवर भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, सारा सामान उठा दिया। और अब बस बारी आ गई है, एक रूम रह गया हमारा ये वाला। तो इसमें भी मैं बस सारा सामान उठा के इसकी भी बेडशीट चेंज कर दूँगी। ईशू और आरू नहा चुकी है, वे दोनों अपना लगी है खेल में। और ईशू ही नहलाती है आरू को ज़्यादातर, दोनों बहनें नहा लेती हैं आराम से। और अगर हम नहलाते हैं तो वो रो के रुक्का तार देती है, लेकिन अपने आप वो दोनों बहनें आराम से नहा लेती है। और यहाँ पे ये बेडशीट डाल दी। और इस बेडशीट की आपको खासियत बताऊँ, ये लगभग मैंने 4 या 5 साल पहले ली थी। और ये
सिर्फ 550 की आई थी ये बेडशीट, मार्केट से ही ली थी मैंने। और इसका कपड़ा भी इतना अच्छा और लेंथ भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल कॉटन की है। और अब भी बिछा के ऐसे कैसी लगती है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं है कि चलो हल्का सा कलर तो हो जाता है, मान लो इतने साल से बिछा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत भद्दी सी होगी। अब भी जितना इसको डालती हूँ इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए दोनों बहनें रेडी होकर तो अपना चीज़ ले आई है खाने के लिए, चिप्स ले लिए उन्होंने और दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए। और मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी, अब झाड़ पोंछ दूंगी, कपड़े से जो डस्टिंग है वो कर दूंगी। और अब है देखिए नेक्स्ट डे, और यहाँ पे शाम का टाइम है, जब जिस दिन रुचि की तबीयत ख़राब हुई थी उस दिन का है ये। और रुचि डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी और इंदु आई थी उसको देखने के लिए। तो जैसा कि बात करते ही रहते हैं हम एक दूसरे से, वो भी मतलब उसको कुछ करना होता है वो भी कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ, या फिर मम्मी तो जैसा उधर रहती है मेरे पास कर लेती है बात, और इधर रहती है इंदु से। तो मम्मी ने उसे बता दिया था कि रुचि की आज तबीयत ख़राब हो रही, तो वो आई है रुचि को देखने के लिए। बल्कि इंदु भी कह रही थी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। और रात ये बारिश में इधर से गई थी ना, जैसा बूंद सी लग गई होगी, तो कह रही थी सिर भारी भारी सा हो रहा। तो यहाँ पे बस वो आई है रुचि को देखने के लिए, पूछ रही है कि क्या हुआ था और दवाई लाई है, डॉक्टर ने क्या बताया। तो यहाँ पे देखिए चारों माँ बेटियों की लग रही है मीटिंग, अपना बातें भी कर रही हैं और अपना चाय भी पी रही हैं। तो वो ही रुचि ने भी बताया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहा था भाप लेनी, और भाप लेके ही मुझे ज़्यादा आराम मिलता है, वो कह भी रही है यही। और यहाँ बस उसको इंदु भी यही कह रही कि तू पहले ही बता दिया कर, इतनी दिक्कत ना हो, पहले ही अगर हम दवाई ले लेते हैं तो बल्कि आराम है। वो कह रही थी कि अभी मुझे आराम है, शाम के टाइम सुबह ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो जी यहाँ पे चाय चल रही है, चाय पे अपना बात तो होती रहती है। वैसे तो मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए, लेकिन मैं कहा चलो कपड़े तो आराम से हो जाएंगे, सारा दिन काम ही काम रहता है लेडीज का। तो सुबह से जब उठते हैं जब तक शाम तक सोते हैं यही चलता रहता है, ये कर लो वो कर लो, ये करना वो करना। रात को जब बेड पे भी लेट जाते हैं तब भी ना दिमाग में यूँ ही चलता रहेगा कि सुबह उठना, सुबह ये काम करना, क्या हम नाश्ते में बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, यही चलता रहता है। मेरा तो यही हाल है, शायद आपका भी यही होगा। मेरी तो जो मशीन है ना दिमाग की बहुत गुम है यूँ ही रहती है। और जब तक भी मेरा कुछ काम ऐसा है कि नहीं होता तो मेरा माइंड परेशान रहता है, जब तक काम नहीं होता, जब वो हो जाता है तभी जाकर रिलैक्स मिलता है। तो कपड़े जैसे पड़े थे मैं कहा चल कल आराम से बाद में कर लूँगी, अभी सब बैठे हैं तो अच्छा लगता है, कभी कभी मन भी करता है कि बैठ के बात करो। तो यहाँ सब लग रहे हैं बैठे हैं बात कर रहे हैं। और गुड्डू भी आ गई थी ट्यूशन से, तो गुड्डू भी बैठी है, वो भी अपना बिस्किट वगैरह ले रही है, चाय तो उसने नहीं पी। तो बस यहाँ पे हमारी चल रही है बात। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जी शाम का टाइम हो चला, 8:30 बज के, 8:30 ही है ना, 8 8:30 बजने वाले हैं। और आंसू ने डिनर कर दिया तैयार। क्या बनाया आज? मूंग मसूरी की दाल बनाई, प्याज भी, प्याज काट दी, फिर आज है नहीं, दुकान पर भी नहीं मिला, तो इस वजह से कल मंडी लगेगी तभी आओगे। चल दे दो। तो रुचि की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम सबके लिए मूंग मसूरी की दाल ही बना दी। आज रुचि की तबीयत डाउन है जी, उसे डॉक्टर का लेकर था मैं अभी भी, तो डॉक्टर ने दवाई दी, कल तक पता लगेगा। और इसे आज ये पटड़ी से फंस रही और इस पर चढ़े और इसमें लग जाओ। पकड़ लो पानी को बंद कर, टंकी को। चलो रोटी खाओ। नहीं नीचे तो ना बाबू, नीचे तो ना करिए। आओ चलो आ जाओ, खाना खाओ। और बस देखिए मैंने खाना बना ही दिया था, मूंग की दाल। और आपको बता दूं कल मैंने सुबह के टाइम मैंने दलिया भी बनाया था, लेकिन रुचि ने दलिया नहीं खाया। रुचि दलिया और चावल खिचड़ी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती, उसको बना कर दे दो। सुबह मैंने बना कर दिया था, इसके पापा ने बोला था कि इसको रोटी मत देना, दलिया वगैरह या खिचड़ी बना देना। तो मैंने दलिया बना दिया, इसने 2 चम्मच खा के वो साइड में रख दिया, कह रही कि मैं नहीं खाऊंगी। ये रोटी खाती है सिंपल, मतलब रोटी और सब्जी, ये ना चावल खाती ना खिचड़ी, दलिया वगैरह कुछ भी बना दो ये खाती नहीं है।
तो अब फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो इसके लिए मूंग की दाल बना दूंगी, रोटी अच्छे से खा लेगी पेट भर के, क्योंकि दवाई भी लेनी है। और आजकल तो खैर मैं शाम के टाइम ज़्यादातर तोरी लौकी और मूंग की दाल ही बनाती हूँ, मम्मी की वजह से हल्का भी हो जाता है और सब अच्छे से खा भी लेते हैं, नुकसान भी नहीं देता। तो यहाँ सबका खाना चल रहा है और बस फिर गुड्डू और मैं भी खा लेंगे दोनों। तो फ्रेंड्स काम मेरा हो गया है, किचन का भी मैंने सारा समेट दिया और अभी बस रह गया है दूध और चाय का देना। चाय मम्मी के और रुचि के लिए बनाऊंगी, चाय क्या पत्ती लगाऊंगी, क्योंकि रुचि की भी बंद करा है डॉक्टर ने दूध देने के लिए, क्योंकि इसको कफ ज़्यादा बन रहा है इस वजह से। और मम्मी को तो मैं देती हूँ, जब से उनको खांसी हुई है दूध नहीं देती, पत्ती लगा के देती हूँ। तो अभी बस हम थोड़ी देर पहले ऊपर घूमेंगे, रुचि भी कह रही कि मुझे भी जाना, रेस्ट कर ले या चले ऊपर, थोड़ी सी देर कह रही कि घूम लेंगे, क्योंकि पड़े पड़े भी आदमी थोड़ा सा परेशान सा ही हो जाता है और इसको तो बिल्कुल भी आदत नहीं है लेटने की, तो इस वजह से तो थोड़ी देर हम घूमेंगे ऊपर, फिर आके अपना थोड़ा सा चाय पानी का जो मैं दे दूंगी और काम हमारा हो गया। ईशू आरू 2-3 बार आ ली ऊपर से, वो कह रही चलो, और फिर आकर इस पर टंकी को ले रखा, आज तो नेट टंकी पे ही चिपक रही है। और ईशू कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ है दीदी, ईशू दीदी कहाँ, मौसी के घर गई, इंदु मौसी के घर, आप भी जाओ ना, जाता नहीं। तो खैर जी वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।